बहुत से लोग 40 घंटे प्रति सप्ताह की अपनी नौकरी के जेल में केवल इसलिए कैद रहते हैं कि वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उन्हें लगता है कि वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बाहर जाकर अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते। अमेरिका के पहले बिलियनियर्स हेनरी फोर्ड 40 की उम्र तक एक मामूली से मैकेनिक थे। दुनिया भर में मशहूर मैकडॉनल्ड्स की स्थापना करने से पहले 50 की उम्र तक रे क्रोक आम आदमी वाले सेल्समैन हुआ करते थे। जब कर्नल सैंडर्स ने केटकी फ्राइड चिकन स्टोर शुरू किया था तो उनकी उम्र 60 से अधिक थी। जब राष्ट्रपति रिंगन को पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी तो वे 70 साल के थे। किसी कैरियर को शुरू करने या बदलने की सबसे अच्छी उम्र क्या होती है, वही इस वक्त आपकी है। सफल लोग निर्णय लेते समय उम्र को अनदेखा कर देते हैं। एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब की जिंदगी में 2003 में एक मोड़ आया। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। किसी भी सामान्य इंसान की तरह उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मौत इतनी जल्दी आएगी, लेकिन उन्होंने हकीकत स्वीकार की। उन्होंने जीवन में बचे हुए समय का उपयोग वंडरफुल कामों को पूरा करने में किया। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समारोह में स्टीव जॉब ने अत्यंत मोटिवेटेड भाषण दिया था। उन्होंने कहा, मैं जब 17 साल का था तब मुझे कहीं एक उद्धरण पढ़ा था कि अपने हर दिन को अगर अंतिम मानकर जिएंगे तो एक दिन आप सच साबित होंगे। इस शब्द ने मेरे मन पे बड़ा असर किया और उस दिन से पिछले 33 सालों से मैं हर रोज सुबह आईने में देखकर खुद से पूछता हूँ, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आज मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वही करता रहूंगा। अगर कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं में मिलता रहे तो मुझे समझ आ जाता है कि ऐसी कोई बात जरूर है जिसमें मुझे परिवर्तन लाने की जरूरत है। कुछ ही दिनों में मौत होने की बात ने मुझे जिंदगी में कई जरूरी निर्णय लेने में मदद की। अगर आपका समय सीमित है तो उसे और किसी के जीवन की तरह जीने में बर्बाद ना करें। शायद इसी समझ की बदौलत आईफोन, आईपैड, मैकबुक और एप्पल टीवी जैसे 21वीं सदी के खास आविष्कारों का जन्म हुआ होगा। कई लोगों का एक समान अनुभव ऐसा रहता है कि जब वो डेडलाइन नजदीक आती है तो काम के प्रति गंभीरता, एकाग्रता और कार्य क्षमता में इजाफा हो जाता है। जो करना है उस पर फोकस हो जाता है और जो नहीं करना या जिस चीज में अग्रिम तौर पर करने की जरूरत नहीं है उसे समय बर्बाद नहीं होने देते। अपनी दैनिक व्यवस्था में कभी कभार जिंदगी ऐसा झटका दे जाती है कि यह रहस्य सीधा दिल में उतर जाता है। 15 जनवरी 2009 को यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 1549 न्यूयॉर्क सिटी के लगवाडिया एयरपोर्ट से रवाना हुई। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पक्षियों से उसकी टक्कर हो गई। कैप्टन सलनबर्ग और फर्स्ट ऑफिसर को हडसन नदी पे विमान की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान पानी तक पहुंचा तब तक उसमें सवार सभी यात्रियों ने सोच लिया था कि अब मौत तय है। इस अंतिम क्षण में कई यात्रियों को जिंदगी के बारे में ऐसी स्पष्टता हासिल हुई जो अब तक कभी किसी को नहीं हुई थी। पायलट ने जब हडसन नदी पे विमान की चमत्कारी लैंडिंग की और सभी यात्रियों को जब यह एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं तो उन्हें जिंदगी का एक नया उद्देश्य मिल गया। इसी विमान में 1D सीट पे बैठे बिजनेसमैन रिक एलायंस, उन्होंने विमान को जब नजदीक आते देखा तब उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में 3 जरूरी बोध प्राप्त हुए। एक, अब मैं जिंदगी में कुछ भी भविष्य पे नहीं छोड़ना चाहता। इस उद्देश्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। 2, मैं अपनी पत्नी, मेरे दोस्त
और लोगों के साथ मेरे रिश्ते के बारे में सोचता रहा। इन संबंधों के बारे में सोचने के बाद मैंने अपने जिंदगी की निगेटिव ऊर्जा को दूर करने का निर्णय लिया। मुझे उसमें संपूर्ण सफलता तो नहीं मिली, लेकिन पहले से ज्यादा सुधार जरूर हुआ। पिछले 2 सालों में मेरी पत्नी के साथ एक बार भी लड़ाई नहीं हुई और इस वजह से मैं काफी खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं सही हूँ यह बताने का प्रयास करने के बजाय अब खुश रहना पसंद करता हूँ। 3, अपनी जिंदगी में मैं अच्छा पिता बन सकूं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद एलायंस को एक नया जीवन मिला था और खुद से हुए संवाद के बाद उनकी समझ में जो इजाफा हुआ, उसकी वजह से वे ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने लगे। और ऐसे अर्थपूर्ण जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें मौत का अनुभव नजदीक से करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना है, दूसरों के अनुभव से बोध हासिल करना है। रोज खुद से ये पूछें कि क्या आप वही कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। अगर कुछ दिन तक जवाब न मिले तो बदलाव की जरूरत है।